ओम शांति। कहते हैं कि अनुभव हम सभी का बेस्ट उत्तम शिक्षक होता है, टीचर होता है। अनुभवी व्यक्ति जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। वो हरदम अपने अनुभव के पलों के द्वारा हर परिस्थिति का वो सामना करता है और आगे बढ़ता जाता है। एक कवि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो सूर्य की किरण है, माना रवि की किरणें है, वो जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ अनुभवी भी पहुँच जाता है। तो अनुभव की जीवन में इतनी महत्ता है, वैल्यू है। तो ऐसा ही सभी का जीवन होता है जो अनुभव से गुजरा होता है। कईयों को किस प्रकार का जीवन में अनुभव होता है और जीवन के अंदर परमात्मा की ऐसी मदद मिलती है, परमात्मा की जैसे कहे कि कृपा आशीर्वाद मिल जाता है, वरदान मिल जाता है, जैसे परमात्मा की मेरे ऊपर छत्र छाया छा जाती है। ऐसे कई बार जीवन में एक्सपीरियंस होते हैं जो एक्सपीरियंस जीवन में अविस्मरणीय बन जाते हैं, पक्की दिल में और मन में उसकी छाप छप जाती है और परमात्मा के प्रति और ही निश्चय, श्रद्धा, विश्वास और आस्था बैठ जाती है। तो ऐसा ही अविस्मरणीय एक्सपीरियंस, अनुभव हमारे जीवन का है। कैसे परमपिता परमात्मा के राजयोग से परमात्मा को जब हम निश्चय बुद्धि होकर के उसके स्वरूप को हम याद करते हैं, तब बुद्धिवानों की बुद्धि जो है, दिव्य बुद्धि दाता है, जो बुद्धि का ताला खोल देता है। असंभव लगने वाली बात को भी वो संभव कर देता है। तो ऐसा मिरेकल, जादू भरा हमारा एक्सपीरियंस है। परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता है, पतित पावन है, त्रिमूर्ति शिव जी है, उसके राजयोग में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है, जो ऊर्जा जिस आत्मा के ऊपर पड़ती है वो आत्मा का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उनके सारे खजाने और शक्तियाँ खुल जाती है। तो अनुभव इस प्रकार का रहा मेरा कि बचपन में आप सोच नहीं सकते कि एकदम हम छोटे थे, तब मेरी जो बुद्धि थी, इंटेलेक्ट थी, वो जैसे कि ना के बराबर थी। बचपन से ही मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था और मेरे जीवन में छोटे उम्र से ही इतनी शर्म थी, इतनी लज्जा आती थी कि दो व्यक्ति के बीच में भी मैं अच्छी तरह बात नहीं कर सकता था और अमुक जो वर्ड होते हैं वो मेरी जीवा है, वो बोल नहीं पाती थी और मैं एकदम छोटी उम्र में चंचल था और साथ साथ एकदम जिद्दी भी था। जब तक वो चीज़ मुझे नहीं मिलती तब तक मैं जिद को छोड़ता नहीं था और एक बात को मैंने पकड़ ली तो उसको कैसे छोड़ा जाए वो मुझे आता ही नहीं था। तो ऐसे बचपन से ही मेरे कड़े संस्कार थे। बहुत ही नोटी था, बहुत ही तूफान मस्ती चंचल जीव था।
तो एकदम छोटा था, तो हमारे घर पर ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला चलती थी। उन दिनों हम जिस सिटी में रहते थे उस सिटी में कोई भी ब्रह्मा कुमारी का आश्रम नहीं था, तो सारा ही मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरी बहन ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सत्संग करते थे। और घर पर ही सप्ताह में एक बार बाजू के शहर में से ब्रह्मा कुमारी बहनें आती थी सत्संग कराने के लिए। तो उन दिनों मेरी बुद्धि तो, जैसे मैंने कहा, जैसे मन बुद्धि कहो या बुद्धि ना के बराबर थी। पढ़ना लिखना तो दूर की बात हो गई। और 7वीं कक्षा तक, आप मानेंगे नहीं, 7वीं कक्षा तक मुझे कुछ नहीं आता था। ये तो सरकार की जो स्कीम होती है उस अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो ऐसे धक्के मार करके चढ़ाव पास कर देते थे, ऐसे में पास होता गया। और 7वीं कक्षा तक मुझे कुछ नहीं याद रहता था, याद शक्ति बिल्कुल कमजोर थी। तो उस समय मेरे माता पिता और घर में अकेला ही था, बहन थी, लेकिन मेरे प्रति मम्मी पापा को बहुत ही स्नेह था। तो वो बहुत चिंता करने लगे कि ये बच्चे का क्या होगा, अभी छोटा है, इतना जिद कर रहा है, इतना चंचल है, इतना मंद बुद्धि जैसा है, कुछ भी याद नहीं रहता है। और मेरी आवाज़ भी लड़कियों जैसी थी। जब मैं किसी के साथ बात करता या रोता, तो जो उस समय जो व्यक्ति वहाँ हाजिर नहीं होते, वो जब मेरी आवाज़ सुनते, रोने की आवाज़ सुनते, तो उसको मुझे देखे बिना ऐसा ही लगता था कि कोई लड़की बोल रही है या कोई लड़की रो रही है। तो ऐसी मेरी सारी ही अवस्था थी छोटेपन में। तो श्योर अवश्य ही माँ बाप चिंता करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि जो भगवान के कार्य में मदद करते हैं, जो भगवान की मदद में खुदा खिदमतगार बनते हैं, तो खुदा भी उसकी रखवाली करता है, खुदा भी उसका अवश्य ही ध्यान देता है। हम भगवान का ध्यान धरते हैं तो भगवान अवश्य ही हमारा ध्यान रखेगा। बस इसी स्लोगन के आधार पर माता पिता चलते थे। और ब्रह्मा कुमारी बहनें सप्ताह में एक बार आती थी। तो एक बार माता पिता ने मेरे बारे में बहनों को थोड़ी चिंता बताई कि हमको इसकी चिंता बहुत होती है, बाकी भगवान का जो दिया हुआ है सब कुछ है। और परमपिता परमात्मा के ऊपर माता पिता को बहुत ही विश्वास था, आस्था थी, निश्चय था कि एक ही है और हमको पार लगाने वाले और मेरे जो लड़के को सुधारने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव जी है। तो पूरा ही उनको 100% निश्चय था। तो जब वो बहनें आती है घर पर, तो मम्मी पापा मेरे बारे में बात करते कि इसका भी क्या होगा। बहुत डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज तो भगवान के पास है। तो बहनों को जब बताया तो बहनों ने बोला कि ये तो बहुत चंचल है, एक जगह पर बैठता नहीं है और उसको याद भी नहीं रहता है, तो इसका बुद्धि का ताला ही बंद हो गया है, तो क्या कर सकेंगे। इसके लिए हमको ही अभ्यास करना पड़ेगा, हमको ही थोड़ा समय देना पड़ेगा, योग का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग सिखलाया जाता है वो असंभव को भी संभव कर देता है।
तो बहनों ने माता पिता को बताया कि इसका अभ्यास हम करेंगे और आप जब योग का प्रयोग करेंगे, अमृत वेला जब सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उठ करके वो जब आपका बच्चा सोया हुआ है तो उसको अच्छे वाइब्रेशन देंगे और वो स्वमान में स्थित होकर के उसको सकाश देंगे कि ये बुद्धिवानों की बुद्धि जो परमपिता परमात्मा है उसकी संतान है और परमात्मा जो भाग्य विधाता है इसके भाग्य को अवश्य ही खोल देगा, उसकी बुद्धि का ताला अवश्य ही खोल देगा। मेरा लड़का बहुत ही बुद्धिशाली है, वो एकदम स्थिर हो गया है, उनकी बुद्धि अभी खुल गई है। ऐसा विचार करे, ऐसा ब्रह्मा कुमारी बहनों ने माता पिता को सिखाया। तो कई दिनों तक माता पिता ने अमृत वेले सुबह सुबह 4 बजे उठ करके, जब मैं सोया हुआ होता हूँ तो मुझे आकर के खड़े होकर के वो सकाश देते थे। और जब सप्ताह में एक बार ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे घर पर आती थी तो बहनें भी मुझे सामने मेडिटेशन के लिए बिठाती थी, राजयोग कैसे करते हैं। परंतु जैसे बताया, मैं तो एकदम चंचल था और कोई भी जब मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं तो इतनी मुझे लज्जा आती थी, इतनी शर्म आती थी कि मैं तुरंत ही किचन में चला जाता था और एक कोने में बैठ जाता था। मुझे किसी के साथ बातचीत करना भी अच्छा नहीं लगता था और बोलना भी नहीं आता था। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को लगा कि इसको बिठाने का एक ही तरीका है कि उसको कुछ खाने के लिए दिया जाए। तो बहुत अच्छी जब सप्ताह में आते थे तो चॉकलेट लेकर आते थे, तो चॉकलेट को देखते ही मैं वहाँ बैठ जाता था और बहनें कहती थी कि ये चॉकलेट तुझे अंत में मिलेगी, ये जो मेडिटेशन का 10 मिनट का जो अभ्यास है तू करेगा, भगवान के महावाक्य सुनेगा तो ही तुझे फिर बाद में क्लास के बाद तुझे चॉकलेट दी जाएगी। तो चॉकलेट खाने के हिसाब से मैं थोड़ा बैठता था और बहनें भी कमेंट्री के द्वारा मेरे ऊपर राजयोग का प्रयोग करने लगे और उन्होंने ऐसा प्रयोग करते करते माता पिता ने सुबह उठते ही मुझे सकाश देते सर्व के सहयोग से ये राजयोग का और परमपिता परमात्मा का ध्यान जब किसी भी आत्मा के ऊपर पड़ता है तब उस आत्मा की भी जो बुद्धि होती है वो खुल जाती है और खिल जाती है, इमर्ज हो जाती है। तो बस ऐसा ही मेरी बुद्धि के ऊपर परमात्मा की शक्ति का प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे माता पिता और बहनों के परिश्रम से, योग अभ्यास से मेरे अंदर इतना धीरे धीरे परिवर्तन आता गया कि मेरी जो चंचलता थी, जो मैं एक जगह पर स्थिर नहीं बैठता था, धीरे धीरे मैं एक जगह पर स्थिर बैठने लगा और मेरी याद शक्ति बढ़ने लगी। और फिर मुझे भी परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की दृष्टि से और परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसी नज़र फेरी कि मेरी बुद्धि ही परमात्मा की शक्ति को एक्सेप्ट करने लगी और मुझे भी थोड़ा थोड़ा बचपन से अनुभव होने लगा कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है और मेरे अंदर कोई शक्ति भर रहा है, ताकत भर रहा है। और देखते ही देखते 7वीं कक्षा के बाद 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, उसमें धीरे धीरे पास होता गया, बुद्धि खिलती गई, याद शक्ति बढ़ती गई। और आप सोचेंगे नहीं, जिस बच्चे को 7वीं कक्षा में पढ़ना लिखना नहीं आता था, वही बच्चा राजयोग के अभ्यास से परमपिता परमात्मा की मदद से 11वीं कक्षा में सारे ही तहसील में फर्स्ट नंबर आया। तो ये अचरज, ये असंभव बात राजयोग से संभव हुई।
कि जो मंद बुद्धि जो बच्चा होता है, ना के बराबर जिसकी बुद्धि होती है, जरा भी याद शक्ति नहीं होती है, जब राजयोग का अभ्यास दूसरा कोई करता है और वो खुद धीरे धीरे करने लगता है तो उसका प्रभाव, इतनी असर उसके बुद्धि के ऊपर पड़ती है कि उसकी बुद्धि भी खिल जाती है। और फिर बाद में तो कॉलेज तक पढ़ा, 3 साल तक कॉलेज में रेगुलर पढ़ा और अच्छे अच्छे मार्क्स मुझे हर सब्जेक्ट में आए। और फिर तो समझदार हो गया और राजयोग का अभ्यास करता गया। और जब 12वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा थी, उस बोर्ड की परीक्षा के अंदर भी मैंने 1 मास के लिए मौन रखा था। तो ऐसी शक्ति देखने के बाद कि ये बोर्ड की परीक्षा है और सारा 1 मास ए भाई ने मौन रखा है, ये लड़के ने मौन रखा है, तो जो भी टीचर्स थे वो भी आकर्षित हो जाते और हमारे घर पर आते थे कि ये तो एक अचरज है, आश्चर्य लगता है कि इतना छोटा सा लड़का बच्चा है, अभी पढ़ रहा है, बोर्ड की परीक्षा है, फिर भी क्लास में भी कुछ भी बोलता नहीं, इशारे से बातचीत करता है। तो ये भी शिक्षकों की बहुत ही सेवा हुई। और आप मानेंगे नहीं, मास्टर डिग्री भी मैंने हासिल की कॉमर्स के लाइन में, और 2 साल मैं रेगुलर कॉलेज में गया नहीं हूँ। केवल 5 या 7 दिन मेरे पास कोई भी किताब भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की और इतनी याद शक्ति उस समय मेरी बढ़ गई थी कि थोड़ा एक बार मैं पढ़ता था और मुझे याद रह जाता था। और एमकॉम की परीक्षा में भी, मास्टर डिग्री में भी अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गया। तो ये सारी ही जो कृपा है, जो सारा ही आशीर्वाद है, सारी ही मदद है, परमात्मा की है, राजयोग की असर है। और धीमे धीमे दूसरा भी कई एक्सपीरियंस भगवान मुझे कराने लगे। एक बचपन का और भी अनुभव है कि मैं जब छोटा था तो ये जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का मेन हेड क्वार्टर माउंट आबू है, तो हर वर्ष वहाँ बच्चों की पार्टी होती है, बच्चों का स्पेशल वहाँ कार्यक्रम होता है। जब छुट्टियों का दिन होता है तब बच्चों की पार्टी होती है और स्पेशल सारे भारत में से बच्चे माउंट आबू की भूमि में छुट्टियों के दिन प्रोग्राम में आते हैं। तो उस समय मुझे भी माता पिता ने उस बच्चों की पार्टी में, बच्चों के प्रोग्राम में मुझे भेजा। तो जब लास्ट दिन चल रहा था वो प्रोग्राम का, तो जो हेड प्रशासिका उस समय आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी थे, तो वो बच्चों को क्लास करा रहे थे। मैं भी उसमें सबसे आगे बैठा था। तो दादी जी ने सबको प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक दादी जी ने प्रश्न पूछा कि कितने युग है। तो मैं आगे ही बैठा था और मेरे ऊपर उनकी दृष्टि गई और तुरंत ही मुझे इशारा करते हुए कहा कि आप खड़े हो और बताओ कितने युग है। तो मैं तो तुरंत बोलने लगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और संगम युग। ऐसे तो 5 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग। लेकिन मैं कलयुग बिल्कुल भूल गया था। द्वापर युग के बाद डायरेक्ट मैं संगम युग बोला। तब दादी जी के वरदान से मुख से एक आशीर्वचन निकला और सभी के सभा में वो दादी जी बोले कि ये बच्चा कलयुग में आया ही नहीं है, इसीलिए इसको कलयुग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा ने पालना ली है। तो दादी के जो बोल है, महावाक्य है, मेरे लिए सार्थक हो गए और आज तक जीवन में हमने कोई ऐसे कलयुग का अनुभव नहीं किया है। जो कलयुग में दुख होता है, कष्ट होता है, जो चिंता होती है, जो तनाव होता है, ऐसा आज तक परमात्मा की कृपा के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा
और दादी के वरदान के द्वारा हमको आज भी अनुभव नहीं हुआ है। और माता पिता ने भी ऐसी पालना दी है, और जो पारलौकिक और अलौकिक जो माता पिता है उसने भी ऐसी मुझे पालना दी है, हमारा रख रखाव किया है कि हमको कभी भी दुख फील नहीं हुआ है। और आज भी मैं कुमार जीवन के रूप में जीवन जी रहा हूँ, और एक कुमार जीवन को भी स्थिर रखने के लिए, अचल अडोल रखने के लिए भी बहुत ही परीक्षा आई थी, लेकिन परमात्मा के साथ के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण, कृपा के कारण और उनकी स्मृति के कारण, और मैं डेली अमृत वेला करता हूँ और डेली ही महावाक्य सुनता हूँ, और जो परमात्मा की दिनचर्या परमात्मा ने बताई है, श्रीमत बताई है, उसका मैं पालन करता रहा हूँ आज तक। तो कभी भी मेरे जीवन में कोई भी ऐसा आकर्षित नहीं हुआ है, और अचल अडोल कुमार जीवन अभी मैं जी रहा हूँ। परीक्षा तो आती है, विघ्न तो आते हैं, सरकमस्टांस आते हैं, और वो सरकमस्टांस हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। जीवन में ऐसे बहुत ही पेपर आए, परीक्षा आई, लेकिन परमात्मा मेरे द्वारा कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए मुझे हर परीक्षा में पास कराते गए और आगे बढ़ाते गए। फिर हमको पता पड़ा कि परमात्मा ने मेरी जो बुद्धि का जो ताला है क्यों खोल दिया, इतनी याद शक्ति मुझे क्यों दी। फिर बाद में तो कॉलेज में पढ़ने के बाद इतना जो चंचल था, और जो शर्म थी, जो लज्जा आती थी, एकदम छूट गई, और जो दो के बीच में मैं बोल नहीं पाता था, वो सारा ही जो शर्म संकोच निकल गया, और मेरी भाषा भी परमात्मा ने एकदम शुद्ध बना दी। जो मैं लफ्ज़ बोल नहीं पाता था, तो वो परमात्मा की शक्ति के द्वारा, राज्यों के अभ्यास के द्वारा अभी हर शब्द का मैं स्पष्ट उच्चारण भी कर सकता हूँ, और भाई कितनी भी बड़ी सभा हो उसमें भी बोल सकता हूँ। और याद शक्ति भी परमात्मा ने, भगवान परमपिता परमात्मा ने ऐसी बढ़ा दी कि एक बार अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे तुरंत ही याद रहता है। तो ये तो एक मिरेकल अनुभव है, एक जादू है कि जो मंदबुद्धि व्यक्ति है उसकी भी बुद्धि को परमात्मा कैसा बना देता है। केवल श्रद्धा होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, और उनकी जो मत है, उनका जो कहना है, उनकी जो आज्ञा है, आप जब जरूर मानते हैं, उनकी मत पर चलते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, तो आपकी भी कैसी भी बुद्धि होंगी, कैसा भी आपने कर्म किया होगा, परंतु परमात्मा ऐसा भोलानाथ है, सब कुछ वो भूल जाता है, और भूल करके वो कैसा हमको एक्सपीरियंस कराता है और कैसी हमको मदद करता है, हम सोच भी नहीं सकते। फिर याद शक्ति इतनी बढ़ गई, और मुझे अभ्यास तब हुआ जब मैं साइकिल यात्रा में गया था, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा एक बहुत अच्छा साइकिल यात्रा का प्रोजेक्ट निकला, जिसमें ये भी एक एक्सपीरियंस मेरा रहा कि मैंने कभी भी साइकिल नहीं चलाई थी। घर में भी मैं स्कूटर में ही जाता हूँ और चलता बहुत कम हूँ। माना शरीर की इतनी ताकत नहीं थी कि मैं साइकिल 700 किलोमीटर तक मैं चला सकूं, कभी भी नहीं चलाई थी। इतना शारीरिक परिश्रम मैंने कभी भी नहीं किया था, परंतु एक संकल्प मैंने लिया कि मुझे साइकिल यात्रा में जाना है। वहाँ भी मैं ड्राइविंग करने के लिए गया था उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक साइकिल, एक जो सदस्य था वो आया नहीं था, तो जो मेन आयोजक थे, जो मेन ब्रह्मा कुमारी बहन थे, उन्होंने बताया कि ये साइकिल चलाने वाला नहीं आया है, तो आप चला सकेंगे। तब मैंने थोड़ा हिम्मत आई और साहस आई, और पता नहीं कौन मेरे द्वारा ये बोल गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
मुझे फिर बाद में एक्सपीरियंस हुआ कि ये परमात्मा की प्रेरणा होगी और मेरे द्वारा कुछ कराना चाहते होंगे। तो तुरंत ही मेरे मुख से हाँ निकल गई और पहले ही दिन इतनी शक्ति आ गई, उमंग उत्साह आ गया कि सभी के साथ में साइकिल चलाने लगा। शुरू में तो बहुत ही पैर दर्द हुए, परंतु परमात्मा ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दी थी, उमंग उत्साह, नशा आ गया था कि उन दिनों इतनी बारिश थी, मूसलाधार बारिश में हम साइकिल लेकर के गांव में सेवा कर रहे थे और आधी साइकिल पानी में डूब जाती थी। फिर भी इतनी ताकत पड़ती थी साइकिल चलाने में, और साइकिल चलाने के बाद भी रोज हम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद वहाँ जाकर के सब आयोजन करना, कार्यक्रम करना, बोलना, तो वो भी मैं कर पाता था। फिर मुझे लगा कि ये मेरी शक्ति काम कर नहीं रही है, मेरे द्वारा परमात्मा ये सब कुछ कर रहा है, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक निमित्त हूँ। तो साइकिल यात्रा में भी परमात्मा ने बहुत ही मुझे एक्सपीरियंस कराया और 700 किलोमीटर तक में साइकिल मैंने चलाई। और बिना ही, पहले ही दिन मुझे थोड़ा दर्द हुआ था, फिर तो एक हैबिट हो गई, आदत हो गई और कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ और ही मैं सबसे आगे में साइकिल चलाता था। तो असंभव भी परमात्मा की मदद से, परमात्मा की स्मृति से, याद से जब हम हिम्मत रखते हैं तो अवश्य उसकी मदद मिलती है। साइकिल यात्रा में जुड़ने के बाद और कभी भी मैंने साइकिल नहीं चलाई थी और 700 किलोमीटर तक मैंने साइकिल चलाई, वो भी अविरत, अथक होकर के और सेवा करके। तब इस बात में मैं सोचने लगा कि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी, अशक्ति थी, मैं दिल शिकस्त पहले दिन हो गया था, परंतु मेरे अंदर परमात्मा ने और सभी हमारे जो साथी थे उन्होंने उमंग उत्साह भरा। तो मुझे पता पड़ा कि मेरे अंदर भी ऐसी एबिलिटी है, ऐसी कोई विशेषता है, जिस विशेषता को मैं जो कार्य में लगाऊंगा तो अवश्य परमात्मा के कार्य में भी मैं भी मदद कर सकता हूँ। तो जो बचपन में मैं बोल नहीं पाता था, फिर उस विशेषता को परमात्मा ने इतना ऊंचा उठाया कि मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि मैं भी अपनी बोल के द्वारा वाचा सेवा बहुत अच्छी कर सकता हूँ। तो फिर परमात्मा को मेरी वाचा को स्पष्ट करना था, मुझे सिखाना था। तो जहाँ स्थानीय सेवा केंद्र पर मैं रहता हूँ, वहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनों ने एक प्रोजेक्ट लिया CSR फंड के तहत। इस प्रोजेक्ट का नाम था बेटी बचाओ सशक्त बनाओ। उसके तहत उसके एरिया के जो स्थानीय सेवा केंद्र जिस सिटी में था, उसके 60 विलेज थे, छोटे छोटे गांव थे, वहाँ वो कार्यक्रम करने थे। तो ये साइकिल यात्रा का मैंने सफल ही संचालन किया था, वहाँ अच्छी सेवा की थी, साइकिल चलाई थी और मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई थी। और स्थानीय सेवा केंद्र की बहन ने मुझे भेजा था, तो उसको लगा कि ये भी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी विशेषता है, कुमार के अंदर बहुत अच्छी विशेषता है, हिम्मत बहुत अच्छी है, उमंग उत्साह अच्छा है, व्यवस्था अच्छी कर लेता है। तो सारे ही बेटी बचाओ सशक्त बनाओ प्रोजेक्ट का जो कारोबार है, जो व्यवस्था है, मुझे ही उन्होंने सौंप दी। तो कहा जाता है कि जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी आती है, जवाबदारी आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ऑटोमेटिक परमात्मा की मदद भी उसको मिलती है। और सच बताऊँ तो जब जिम्मेवारी स्थानीय सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी बहन ने मुझे दी, तो मेरे अंदर उस समय तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कर सकता हूँ, परंतु मैंने सारा ही परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान को सौंप दिया। और जब सौंप दिया तो कैसे परमात्मा भगवान सुचारू रूप से हमारे द्वारा कार्य कराते, ये भी बहुत हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस अनुभव रहा। और वहाँ हमने 60 विलेज में
एक एक कोने में जाकर के बहुत ही बाबा का संदेश भी सुनाया और प्रोजेक्ट के तहत बेटियों के बारे में भी सबको सशक्त किया, जानकारी दी और बहुत बाबा का संदेश भी दिया और सभी को परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और आकर के गीता ज्ञान दे रहे हैं और अभी निकट भविष्य के अंदर सत्युगी स्वर्ग की दुनिया आ रही है, ऐसा संदेश 60 गांव में हमने सभी ने, हमारी एक टीम बन गई थी और परमात्मा ने मेरे अंदर व्यवस्थापन की ऐसी कला, ऐसी विशेषता बढ़ दी थी कि जैसे खुद ही भगवान आकर के सारी व्यवस्था करता हो। जिस गांव में हम जाते थे वहाँ गांव वाले तुरंत ही इकट्ठे हो जाते थे और इतना प्रभाव पड़ता था कि सारे गांव के अंदर जो सरपंच थे, जब उसका एक कार्यक्रम स्थानीय सेवा केंद्र पर रखा तो सभी वहाँ भी आए थे। तो बहुत अच्छी सेवा इस बेटी बचाओ सशक्त बनाओ प्रोजेक्ट में बाबा ने, भगवान ने हमारे द्वारा कराई। तो केवल वो हम निमित्त होते हैं, जब पूरा ही जो कारोबार है, जो भी व्यवस्था है परमात्मा को जब हम सौंप देते हैं तो करन करावन हार वो है। केवल हम इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, हमारे द्वारा वही कराते, हम कुछ नहीं करते हैं। तो जब सौंप देते हैं तो परमात्मा अवश्य ही उनका ध्यान जाता है, उनकी नज़र जाती है और जिसकी नज़र में भगवान की नज़र में हम होते हैं तो वो कार्य सफल ही होता है। और फिर एक बहुत ही बड़ा आपको अनुभव करूँ, एक्सपीरियंस मेरे जीवन में, वो भी बहुत ही अविस्मरणीय है। मुझे बहुत याद रहता है कि साइकिल यात्रा में मैं इतना बोल नहीं पाता था, साइकिल चलाता था लेकिन इतना कम बोल पाता था, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मेरी जो बोलने की जो कला है, भाषण करने की जो कला है, वो परमात्मा दिनों दिन बढ़ाना चाहते थे, वो उसमें करेक्शन कराना चाहते थे। तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट में मैं शामिल होता गया, भाग लेता गया। तो साइकिल यात्रा के बाद जब बेटी बचाओ सशक्त बनाओ, वहाँ भी मैं सभी जगह गांव में एंकरिंग करता था और जो मेन जो स्थानीय सेवा केंद्र की जो दीदी थी, बहन थी, वो मेन जो प्रवचन करते थे और मैं सारा ही व्यवस्था भी करता था और एंकरिंग भी करता था। तो धीरे धीरे मेरी बोलने की कला बढ़ती गई और फिर ज़्यादा मुझे बोलने का अभ्यास। एक तीसरा जो प्रोजेक्ट सारे भारत भर में चला वो था बस अभियान का प्रोजेक्ट, जो महादेव नगर चंद्रिका दीदी जो युवा प्रभाग के मेन चेयरपर्सन के रूप में है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और मुझे उस प्रोजेक्ट में सेवा करने का मौका मिला। तो लगभग 4-5 बारी मेरे अंदर इतनी विशेषता नहीं थी कि मैं मैनेजर के रूप में जा सकूं, परंतु परमात्मा और ये दीदियाँ है, जो बहनें हैं, हम सभी कुमारों के अंदर ऐसी विशेषता देखते हैं और हमको आगे बढ़ाने के लिए वो उमंग उत्साह देते हैं। तो ऐसे कृति दीदी ने और चंद्रिका दीदी ने हमको उमंग उत्साह दिलाया, हिम्मत दिलाई कि आपके अंदर है। तब हमको लगा कि हमारे अंदर ऐसी विशेषताएं जो मेरी जो दृष्टि है वो देख नहीं पाती है। तो बहनें कह रही है, दीदी कह रही है और परमात्मा तो हमको आगे ही आगे बढ़ाता जा रहा है। तो उसमें कुछ तथ्य होगा, कुछ भगवान हमारे द्वारा कराने वाला होगा। तो वो भी मैनेजर के रूप में 4-5 बारी में बस अभियान में भाग लिया। तो उसका तो अविस्मरणीय मन में छाप अभी भी, जब मैं बस अभियान में याद करता हूँ उस संस्मरणों को, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब बस अभियान में हम सेवा कर रहे होते हैं और उस समय इतना हम रात को 12 बजे 1 बजे सोते थे और मीटिंग भरने के बाद हमको सोना होता है और सुबह हम 3 बजे उठ जाते थे अमृत वेले और भगवान की ध्यान में हम धरते थे। और सारा ही दिन में कोई दिन तो 15 प्रोग्राम होते, कोई 20 प्रोग्राम होता है, एक जगह तो 27 प्रोग्राम एक ही सिटी में रखे थे।
तो 12 बजे तक 1 बजे तक जागते रहना और सारा दिन प्रोग्राम करना, एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह जाना, और दोपहर में तो सोते नहीं थे और 3 बजे उठ जाते थे। तो ये तो थी परमात्मा की शक्ति, राजयोग का अभ्यास। और जो कुमार जीवन के अंदर जो पवित्रता की जो शक्ति है वही काम करती है। तो ये जो अविस्मरणीय अनुभव है, जब भी मैं फ्री बैठता हूँ और याद करता हूँ तब लगता है कि वाह प्रभु वाह, तेरी लीला तो अपरम अपार है। कैसे व्यक्ति को मन बुद्धि, जो मैं एकदम छोटा था मन बुद्धि था, और कहाँ से भगवान आपने मुझे कहाँ बिठा दिया है। तो अभी भी मैं माता पिता के साथ रहता हूँ और मेरी जो बहन है वो 28 साल से ब्रह्मा कुमारी रूप में सेवा दे रही है, समर्पित है। मैं भी समर्पित रूप से सेवा दे रहा हूँ, मम्मी पापा के साथ भी रहता हूँ। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा। आंधी और तूफान भी जीवन में बहुत आए, लेकिन वो भी हमारे लिए तोहफा बन गए। सहन भी हमने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी लगता है कि इतना सहन किया तो अभी हम शहंशाह बन गए। बहुत हमने ठोकर खाई है और ठोकर खाते खाते आज भगवान ने हमको ठाकुर जैसा बना दिया है, इतना सम्मान हमको दिया है, इतना नशा चढ़ा दिया है कि आज भी हमारे द्वारा वो सेवा करा रहा है। तो आपको मैं लास्ट में ये सारे एक्सपीरियंस मैंने सुना है। तो जीवन में जो भी होता है और माता पिता के जो निश्चय बुद्धि और जो आस्था थी परमपिता परमात्मा शिव जी के ऊपर, वही निश्चय के आधार पर जो हमारे घर पर जो गीता पाठशाला चलती थी, वो एक ही घर में हम 4 ही चलते थे, परंतु उनके विश्वास से, उनके निश्चय से आज बड़ा जो सेंटर है ब्रह्मा कुमारी का वो शहर में बन चुका है। तो माता पिता ने भी बचपन से ही हमारे अंदर, रगों के अंदर, हमारे खून के अंदर ज्ञान और योग की बातें इतनी भर दी है कि हमको दुनियादारी का आज भी कुछ भी पता नहीं है। तो जीवन में तो मुश्किलें आती है, सरकमस्टांस आते हैं, विघ्न तो आते हैं, परंतु हमेशा विघ्न आते तो उससे हमको कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए। ये हमारे फर्स्ट स्टेप है। ये विघ्न हमको आगे की परीक्षा में, आगे के स्टैंडर्ड में, आगे के धोरण में ले जाने वाले विघ्न है। परीक्षा नहीं, विघ्न नहीं तो जीवन नहीं, संघर्ष ही जीवन है। तो इसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ याद आती है। तो जब भी आप अपने जीवन में निराश हो, दिल शिकस्त हो, हताश हो, तब ये पंक्ति को आप याद रखेंगे तो आपके अंदर भी नशा चढ़ जाएगा, उमंग, उत्साह और हिम्मत आ जाएगी। तो कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
अच्छा, ओम शांति।